नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सच्ची बात में आज बारी है दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय की। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत नमस्कार। तो आप सत्ता दिल्ली की जनता को क्यों इतना दुखी कर रहे हैं? सरकार नहीं देते उनको कोई आप? हम तो दुखी करने ऊपर आपकी सरकार दुखी करने वाले जो लोग हैं वो उनसे ये सवाल करिए, हमने तो दुखी किया नहीं। सरकार आपकी है, इलेक्शन आपने करवाना है, लेफ्टिनेंट गवर्नर आपका नुमाइंदा है, सुप्रीम कोर्ट आपको बार बार पूछ रहा है, आप जवाब नहीं देते, ना हाँ करते हैं। हमने तो पूरा जवाब दिया। दिल्ली की जनता ने जिन लोगों को सरकार में भेजा था उनकी सत्ता की महत्वाकांक्षा ऐसी थी, वो दिल्ली को छोड़ करके भाग गए। ठीक है, भाग हमारी सरकार नहीं, हमारी तो केंद्र में सरकार अब आई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो आज बने हुए हैं वो कांग्रेस ने बनाया था उनको, तो अभी तक आपने तो बनाया नहीं। वो आपके प्यारे हो गए ना, क्योंकि हमारे गवर्नर तो निकाल दिया, इनको तो नहीं निकाला। हमारे प्यारे नहीं है, हमने तो कल ही कहा है। जिस तरह से ST/SC कमीशन की फाइल गुल हुई है, यहाँ पे नहीं है, उनके संदर्भ में हमने कहा है हमारे कोई प्यारे नहीं है। नहीं, क्या जो अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, ये तो नहीं कहा हटाओ। नहीं, हमने कहा ना, अगर जो काम नहीं करेगा या जो परफॉर्मेंस नहीं करेगा उसको रहने का कोई अधिकार नहीं है। आपने सारे देश के अंदर आधे दर्जन से ऊपर कांग्रेसी गवर्नर हटा दी है, बुला के उनको रिजाइन दिया है। इनके साथ आपकी या तो डील हुई है कोई कि हम आपको रखेंगे, आप हमारी कोई सरकार नहीं बनाने दे रहा। हमारी कोई डील किसी के साथ नहीं। डील तो आम आदमी और कांग्रेस करती है, हमारी कोई डील नहीं है। ना हम किसी के साथ डील करते हैं, हम तो स्वच्छ राजनीति करते हैं। स्वच्छ राजनीति यही है कि आप सरकार नहीं बनने दे रहे, चुनाव में नहीं। हमने कहाँ रोका? हमने कब चुनाव के लिए मना किया? हमने तो कहा है आप कल चुनाव कराइए, हम चुनाव में जाने के लिए तैयार हैं। अगर आप लेफ्टिनेंट गवर्नर को लिख के क्यों नहीं दिया? हम सरकार नहीं, मुझे लिख के देना नहीं, ये मेरा काम। दिसंबर को दे रखी है आपने। मैंने दिया। हमने, हमारी पार्टी के डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये कहा कि हमारे पास बहुमत नहीं है। तब नया फ्रेश मैंडेट चुनाव होकर के आया था जी। उस समय स्थिति राष्ट्रपति शासन नहीं था। उसके बाद सरकार बनी, सरकार छोड़ करके भाग गए प्रधानमंत्री बनने के लिए। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति शासन आ गया, एक नई परिस्थिति आ गई। राष्ट्रपति शासन भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं लगाया। नहीं, अब तो आपकी सरकार नहीं लगाया ना, नहीं लगाया नहीं ना। तो इसलिए ये उनके पास जो समय है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये सोचना है, या राष्ट्रपति को जो उन्होंने लिख करके दिया है कि अभी भी उनको लगता है कि सरकार बनने की कोई ना कोई संभावना है। और उनको क्यों लगता है ये भी मैं बता दूं। बताइए जरा। जैसे आम आदमी के लोग हैं या कांग्रेस का जो एक स्टिंग ऑपरेशन आया जिसमें पीछे के दरवाजे से आम आदमी के लोग और कांग्रेस के लोग आज भी सरकार बनाने में इच्छुक हैं, ना कोई संभावना है। और उनको क्यों लगता है ये भी मैं बता दूं। बताइए जरा। जैसे आम आदमी के लोग हैं या कांग्रेस का जो एक स्टिंग ऑपरेशन आया जिसमें पीछे के दरवाजे से आम आदमी के लोग और कांग्रेस के लोग आज भी सरकार बनाने में इच्छुक हैं। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा। स्टिंग तो आपके वाइस प्रेसिडेंट का आया, शेर सिंह ठाकुर कहते हैं मैं हाईकमांड से बात नहीं, हाईकमांड से बात करके करूंगा ना, लेकिन उनका तो सीधे जो कहना चाहिए हॉर्सेस माउथ से जो चीजें आई है। तो आपके उपाध्यक्ष हैं, हमारे उपाध्यक्ष, छोटी मोटी बात अधिकारी तो है नहीं। शेर सिंह डागर का जो स्टिंग आया वो स्टिंग आप देख लीजिए। उन्होंने कहा है कि उसमें जो कहा गया है सब कुछ गलत है। वो जो टेक्स्ट आ रहा है, जो टेक्स्ट आ रहा है, और उससे पहले 5 स्टिंग ऑपरेशन आम आदमी के आए हैं, उसका जवाब उन्होंने आज तक दिया है क्या? पर ये सवाल ये सरकार बनाने के अंदर आप कहते क्यों नहीं? आपका होम मिनिस्टर, हमारे पास प्रेसिडेंट आपके एडवाइस से चलेंगे। हमारे पास 28 MLA हैं आपके। जिस दिन लेफ्टिनेंट गवर्नर कहेंगे कि आप सरकार बनाइए, बड़ा दल होने के नाते हमारा जो दायित्व है और हमको जो लगता है उसका हम क्रिटिकल एनालिसिस जरूर करेंगे, उसका एक माइक्रो डिटेलिंग जरूर करेंगे। हमारे को कौन समर्थन दे रहा है कि नहीं दे रहा। मीडिया में ऐसी खबरें हैं। सत्ता का लालच अभी गया नहीं हमारा लालच नहीं, सत्ता क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। बिल्कुल, नंबर में आपको लगता था कि आप 33-34 नहीं बना सकते, अब आपको लगता है 28। इसलिए क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर को लगता है कि अभी चुनाव नहीं होने चाहिए। और जितने भी MLA कब से आपका अधिकारी बन गया? अधिकारी नहीं बना, जनता के रिप्रेजेंटेटिव आप हैं। मैं कह रहा हूं ना, कांग्रेस के MLA, आम आदमी के MLA, बीजेपी के MLA, एक सर्वे प्रभु जी आप करा लीजिएगा, उनसे पूछिए कि MLAs क्या चाहते हैं। सवाल बीजेपी का नहीं है, सवाल तो उनका है कि वो लोग क्या चाहते हैं। और अगर ऐसा कोई जनता क्या चाहती है इसका कोई आप जनता चाहती है, इसीलिए चाहते हैं हम नहीं चुनाव लड़े दोबारा से। जनता क्या चाहती है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अपनी किसी जिम्मेवारी से भाग नहीं रही है। सतीश जी, मैं कुछ और कह रहा हूँ। आपने बार बार कह रहे हैं कि MLA से पूछिए, तो आपका मतलब ये है कि MLA जो चाहेंगे वही होगा ना? जनता की आवाज आज कौन है? नहीं, जनता की आवाज आज MLA है ना। और जनता ये चाहती है कि एक चुनावी सरकार होनी चाहिए। जनता ये चाहती है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर या राष्ट्रपति शासन नहीं चलना चाहिए। एक ऐसी सरकार हो जो दिल्ली के अंदर एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट दे। आप वालों का कहना यह है, कांग्रेस वालों की, आपको चुनाव से डर लगता है दिल्ली में। हमको चुनाव से डर नहीं लगता। साथ जीते तो जीत गए, हमको MLA के मामले में आपको डर लगता है। जो लोग चुनाव से डरने की बात कह रहे हैं ना, उनके घर में घर ठीक नहीं है।
वो अपने घर को बचाने के लिए, अपने घर में तोड़फोड़ को बचाने के लिए, जिसकी बीजेपी कभी कोई हमने कोशिश नहीं की, उनको डर है कि उनके यहां अपने आप ही विद्रोह ना हो जाए। आपने कोशिश नहीं की। जब आप कह रहे हैं कि हम सरकार को क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, तो आप कोशिश तो करेंगे ना। उसमें 28 के 34 कैसे होंगे? मैंने बताया ना कि जो एनसीटी एक्ट की धारा 9 जो कहती है, धारा 2 के अंदर, जिसके अंदर उत्तर प्रदेश में भी हुआ और लेफ्टिनेंट गवर्नर को ही लगता है कि अभी चुनाव कराने का समय नहीं है, और वो फ्लोर ऑफ द हाउस में अगर वो कहते हैं कि अपना नेता चुन लीजिए और उसमें जो भी विधायक चाहे, इसमें तो कुछ है नहीं, अब सीक्रेट बैलेट है, जो जिसको चाहेगा उसको चुन करके बना दे सरकार। एक नई परंपरा आप खड़ी करने वाले हैं कि फ्लोर हाउस के अंदर आप जाकर के जो वोटिंग कराएंगे। हमने नहीं कहा। एक और भी है पार्टी में, पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के अंदर व्हिप भी इश्यू होता है। हाँ, असेंबली में व्हिप भी इश्यू होगा। तो आप सीक्रेट बैलेट में इलेक्ट करने के लिए प्रोविजन नहीं है, व्हिप को वायलेट नहीं कर सकते। प्रभु जी अभी हम जो भी बात कर रहे हैं वो बात हम प्रोबेबिलिटी की कर रहे हैं। हमारे पास का व्हिप जब कहेगा कि हमने फलाने को वोट नहीं देना, तो वो नहीं देंगे। वो कैसे? तो सब दलों का अपना अधिकार है। हाँ, तो फिर कैसे चुने जाएंगे? अधिकार है। लेकिन जो सवाल जहां से आपने बात शुरू की थी, जो मैंने आपको कहा कि एमएलए अगर चुनाव नहीं चाहते हैं तो वो अपने दल का नेता चुनेंगे, नहीं होगा तो दोबारा चुनाव हो जाएगा। तो नेता ही नहीं चुनेगा तो बुलाएंगे किसको? वैसे चलिए आप कहेंगे जब इनवाइट करेंगे, किसको इनवाइट करेंगे? हमने कहा लेफ्टिनेंट गवर्नर किसको इनवाइट करेंगे? भारतीय जनता पार्टी की बिल्डिंग को तो इनवाइट नहीं कर सकते। लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारे को इनवाइट करेंगे। अगर हमारे कोई लेटर आएगा, किसको इनवाइट करेंगे? आधा घंटे के अंदर, मैं आपको ये वायदा कर रहा हूं कि आधा घंटे के अंदर हम किसको नेता हमको तय करना कर देंगे, क्योंकि आज ऐसी सवाल ही नहीं है। ऐसी हम सारी आप एक नए कानून पढ़ा रहे हैं आज। हम कोई नहीं, हमेशा चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है। राष्ट्रपति आपके दिल्ली का एक्ट अलग से है जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर की अपॉइंटमेंट के बाद प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। अभी हम आप भारतीय जनता पार्टी को तो अपॉइंट नहीं कर देंगे। नहीं, चीफ मिनिस्टर तो जब तक वो नेता नहीं चुनेंगे अपना, एमएलए होगा, नेता होगा, वही चीफ मिनिस्टर बनेगा, कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं बनेगी। चिट्ठी जो है आप क्लेम करने जाएंगे, इसलिए मैंने कहा ना कि क्लेम तो मैं तब करूंगा जब मेरे पास ये स्थिति आए कि मुझे लेफ्टिनेंट गवर्नर बुला रहे हैं। मेरे पास ऐसी स्थिति नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर किसको बुलाया? आपके यहाँ तो कोई बुलाने वाले लायक ही नहीं है ना। अरविंद केजरीवाल है, आपके यहाँ कौन है? नहीं है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर चुनाव करा ले। नहीं, चुनाव नहीं, आपके यहाँ लीडर चुनाव कराए ना, जिसको चुनाव हमारे यहाँ आपके यहाँ ना लीडर है ना आप चुनाव में जाना चाहते हैं। लीडर भी है और हम चुनाव में जाने के लिए भी तैयार है। फैसला मैं आप कहता हूँ, अभी आज लेफ्टिनेंट गवर्नर फैसला कर लेते कि बीजेपी को बुलाना है। अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर आज फैसला करेगा, पार्टी लेफ्टिनेंट गवर्नर आज अगर ये फैसला करें कि हमको बीजेपी को बुलाना है। नहीं, वो पब्लिक आज तक अभी सुना है आपने मेरे को इतिहास के अंदर कि किसी ने पार्टी को बुलाया? वो नेता को बुलाते हैं हमेशा। नेता को बुलाएंगे ना। नेता कौन है आपका? हमारे नेता तो कमाल है। हमारे नेता किसको नेता बनना है, किसको सीएम बनना है? गवर्नर किसको बुलाएगा? सतीश उपाध्याय की चिट्ठी लिखेगी आप सरकार बनाना चाहता हूँ। सवाल ये है ही नहीं। अभी तक सारी की सारी चीजें प्रोबेबिलिटी के ऊपर है और प्रोबेबिलिटी आप कोई चीज, मैं आपकी बात कह रहा हूँ कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारे साथ फैसला कर ले, किसके बुलाए वो जाकर के? या तो अमित शाह को इन्विटेशन भेजे, आपको भेजे, आप किसी को भी कहेंगे। बीजेपी लेजिस्लेटिव असेंबली कौन है? नहीं, लीडर ऑफ द असेंबली तो हमारे जो थे, आपने चुना ही नहीं उनको, किसी को। वो वहां पर चले गए। इसलिए मैंने कहा जो आप लीडर तो अपना नहीं चुन पा रहे अपने में से, अभी तो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर किसको बुलाएगा? आप अभी तो मैंने कहा ना कि अभी तो जब ये तय ही नहीं है कि सरकार बनेगी न बनेगी या चुनाव होगा। केंद्र में सरकार आपकी है, होम मिनिस्टर आपकी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर होम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है। अगर आपके होम मिनिस्टर ने फैसला नहीं किया चुनाव कराना कि नहीं कराना है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कहां से कर लेगा? ये गवर्नर का मामला तो है नहीं। एडवाइस तो आपको रूल भी पता है। गवर्नर ने ऑलरेडी राष्ट्रपति को लिखा है ना। हमारे पास जब पोजीशन आएगी आपको नेता भी मिलेगा, आपको नेता भी मिलेगा। और हम जब ये कह रहे हैं कि हम अपनी माइक्रो डिटेलिंग करेंगे तो उसमें सारी बातें आ जाती हैं। हम बना सकते हैं तो हाँ करेंगे, नहीं तो ना कर देंगे। सतीश जी, आपने नई थ्योरी खड़ी कर दी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर पहले बीजेपी को सरकार बनी, ये तय कर ले किस आदमी को बनाना है मुख्यमंत्री। ये नहीं कि अब कानून आपने बना दिया, ये नया बात है। बिल्कुल, कोई हम नेता नहीं चुनेंगे, हमें चिट्ठी लिख दो सरकार बनाएंगे। बिल्कुल नेता चुनेंगे, दिल्ली को शानदार नेता देंगे, दिल्ली को अच्छा मुख्यमंत्री देंगे। लेकिन ये सारे सवाल प्रोबेबिलिटी के हैं। अभी तक लेफ्टिनेंट गवर्नर ने चुनाव कराना है नहीं कराना, सरकार बनानी नहीं बनानी, हमको जानकारी नहीं। मैं तो पढ़ा क्योंकि आप नए कानून बनाए जाए। मेरे को हिंदू समय भी अब 68 साल मेरी उम्र हो गई है, कम से कम 70 असेंबली इलेक्शन मैंने देखे होंगे। आज तक ये नहीं सुना कि असेंबली का लीडर ना हो, सरकार बनाने का न्योता आ जाए। हमने तो कहा ही नहीं। हमने कब क्लेम किया? आपने कहा हमें इन्वाइट करेंगे तब लीडर आपने कहा। मैंने कहा ये प्रोबेबिलिटी का सवाल है। मैंने कहा कि हमने अभी हमें तो पता ही नहीं कि वो सरकार वो चुनाव कराना चाहते हैं, सरकार बनाना चाहते हैं, आम आदमी को बुलाएंगे, कांग्रेस को बुलाएंगे, किसको? आप आज स्थिति में नहीं है कि आप ये कहने की स्थिति में नहीं है कि हम सरकार नहीं बनाएंगे। हम चुनाव होगा चुनाव लड़ेंगे, ये तो आप कह रहे हैं। बिल्कुल कह रहे हैं, पर आप सरकार नहीं बनाएंगे। अगर हमारे पास ऐसा मौका आएगा,
हम उसके बारे में मैं बिल्कुल सीधा सीधा कह रहा हूं। अगर मैं नहीं पूछा, मैं बिल्कुल, हमको अगर बुलाया जाएगा सरकार बनाने की पोजीशन में अगर हम होंगे तो हाँ करेंगे, नहीं होंगे तो ना करेंगे। तो आपको लगता है डिफेक्शन करा सकते हैं आप? हमने बिल्कुल, हमारा तो मत, अगर डिफेक्शन कराना होता, अब आपने देखा होगा मीडिया के अंदर तमाम लोग, कुछ इंडिपेंडेंट, बाकी लोग समर्थन देने की बातें कर रहे हैं, हमने नहीं किया। अगर हमको डिफेक्शन करना होता, प्रभु जी जब 32 लोग थे, हम स्टार्टिंग में डिफेक्शन करा सकते थे अगर हमारी मंशा होती तो। हमारी मंशा नहीं है। परिस्थिति बच गई ना कि भाई इलेक्शन इतने सारे हो गए जिसमें आप हार के धीरे धीरे, जितने बिहार के बाद दिल्ली, यूपी हुआ, यूपी में राजस्थान हुआ, तो आपको लगता है ये असेंबली इलेक्शन में तो मोदी है नहीं, हर जगह तो पहले मोदी के नाम से आपने भारतवर्ष जीत लिया। नहीं। अब मोदी तो चुनाव लड़ेंगे नहीं। ये तो बड़े फख्र की बात है कि मोदी जी देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इसलिए आप मोदी से हर क्षेत्र में असेंबली का चुनाव तो लड़ेंगे। असेंबली चुनाव उनको लड़ना भी नहीं है। हाँ, तो इसलिए आपको डर लगता है? हमको कोई डर नहीं लगता। आप कल कराइए ना चुनाव, लेफ्टिनेंट गवर्नर कल चुनाव कराए। देखो सवाल ये कि आपने चुनाव से पहले बहुत वादे किए थे, शीला दीक्षित के खिलाफ ये करेंगे, वो करेंगे, इंक्वायरियां कराएंगे, ठोक कुछ बात नहीं। हमने आज भैया हम सरकार में कहाँ रहे? हम सरकार में कहाँ रहे? आपकी केंद्र सरकार क्यों नहीं? हम तो इंक्वायरी, हम तो कहा ना, हमने तो कल ही मैंने तो कहा ना, कल ही शीला दीक्षित के ऊपर हमने कहा है, क्योंकि बचाया जिन लोगों ने, जो एसटीएससी कमीशन का पैसा था, जो पैसा कॉमनवेल्थ गेम में लगा, उसके बारे में कांग्रेस और आम आदमी ने मिलकर के फाइल को गोल कर दिया। 3.5 महीने हो गए, 3.5 महीने आपने इंक्वायरी एक नहीं की थी खिलाफ, तो आपकी कहीं साठगांठ तो होगी ना? हमारी किसी से कोई साठगांठ नहीं है ना। भारतीय जनता पार्टी को अगर साठगांठ करनी होती तो ये बहुत पहले हम कर चुके होते, ना ये हमको करनी है और ना ही साठगांठ से ऐसी कोई सरकार बनानी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो एक्शन जिसके लिए लेने हैं, लगातार इसके लिए हम अपनी तरफ से, मैंने कल ही आपको कहा कि इसकी हम सीबीआई इंक्वायरी कराएंगे और इसमें करा करके जो भी होगा और जिसने भी भ्रष्टाचार किया है उसके खिलाफ एक्शन डेफिनेटली होगा। परंतु इसके पीछे कारण क्या है कि जो अभी तक दिल्ली में 3.5 महीने में ऐसा क्यों किया, क्या किया आपने जिसकी वजह से आपको डर लगता है चुनाव में हम नहीं जाएंगे? ये मैं पूछूंगा ब्रेक से। स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं बीजेपी के दिल्ली के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय से। अच्छे दिन तो जब आएंगे देखेंगे आपकी ट्रैफिक जाम सबसे ज्यादा होता है, अनसाइज कंस्ट्रक्शन आप रेगुलराइज करने में लगे हुए हैं, हर कॉलोनी के अंदर झुग्गी झोपड़ियां बनाने में लगे हुए हैं, आप ई रिक्शा चला रहे हैं ताकि वोट मिले आपको। तो ये वोट बैंक पॉलिटिक्स आप चले, दिल्ली में सुधार क्या हुआ 3.5 महीने के? 3.5 महीने में दिल्ली में क्या सुधार हमने करना था? सरकार हमारी, कॉर्पोरेशन आपके पास है, लेफ्टिनेंट गवर्नर आपका है, कॉर्पोरेशन हमारे पास है। कॉर्पोरेशन के सारे अधिकार 15 साल शीला दीक्षित ने अपने पास ले लिए और कॉर्पोरेशन को जितना कमजोर कर सकते थे उनको पैसा नहीं देना। उनको 2004 से लेकर के आज तक दिल्ली के अंदर डीएसएसबी ने कोई नियुक्ति नहीं की, कुछ होने नहीं दी। और मोदी जी आज आए हैं 2-3 महीने से, तो क्या मोदी जी के कारण ये हुआ है क्या? ये तो सारा का सारा आप विजन जो मोदी जी जैसे आते हैं, आप विजन लेके आए हैं। डेफिनेटली हमारा विजन है। आप मेरी बात सुनिए, आप जो मुझसे कह रहे हैं कि 3.5 महीने से आपने क्या किया, क्या मोदी जी की प्रायोरिटी दिल्ली एक पहली है क्या? एक नंबर टू मोदी जी आपके नेता, उनका विजन तो आपके पास आना चाहिए है ना। आप देखेंगे कि आने वाले समय में निगम में जो बदलाव हमने किए हैं, जिस तरह की ई गवर्नेंस हम लेकर के आए हैं, जिस तरह के नए सिस्टम्स लेकर के आए हैं, जिस तरह को भ्रष्टाचार रोकने के लिए हमने मोबाइल एप्स लागू किए हैं, और ये समस्या आज से नहीं है, लेकिन जितना हम कर सकते हैं निगम अपनी तरफ से बेहतर कर रहा है। अब निगम को पंगु बना दिया था पिछली सरकार ने, बिल्कुल बनाया। बड़े नेता जो आपके देश के हैं वो दिल्ली का चुनाव लड़ना नहीं चाहते कोई भी, अब न दिल्ली में चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं। सतीश उपाध्याय को खड़ा कर दिया लड़ाई करिए आप अरविंद केजरीवाल से। आपको लगता नहीं बड़े नेताओं की वजह से वो डरते हैं दिल्ली से, न दिल्ली में चुनाव लड़ते हैं, इसलिए आपको परेशानी होती है? नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं डर रहे हैं। हमें बिल्कुल क्लैरिटी है और दिल्ली के प्रति जो हमारी जवाबदारी है उस जवाबदारी को निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। दिल्ली का एक समुचित विकास और दिल्ली के लिए एक विजन की आवश्यकता है, उसको डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी और हमारी केंद्र की सरकार उसके बारे में पूरी तरह से चिंतित भी है और उसका परिणाम निश्चित रूप से आपको दिखाई देगा। सरकार हमारी नहीं है, सरकार आप आने दीजिए, हम दिल्ली कैसी होती है करके दिखा देंगे। आपके पास दिल्ली में, अब कह रहा हूं ना, दिल्ली में बड़े राष्ट्रीय नेता दिल्ली ने पैदा किए, पर राष्ट्रीय नेता दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ते। आप प्रभु जी बहुत अच्छे से जानते हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का रोल बार-बार नहीं, इसलिए नहीं। आप लेफ्टिनेंट गवर्नर से खुश हैं? आप लेफ्टिनेंट गवर्नर से खुश हैं कि नहीं है? मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो आप मुझे कह रहे हैं ना कि सरकार दिल्ली में आपकी है, मैं उस बात को आपको कह रहा हूं कि आप ये लेफ्टिनेंट गवर्नर होम मिनिस्टर के अंदर है,
लेफ्टिनेंट गवर्नर का रोल और चुने हुए प्रतिनिधियों का रोल सरकार का, दोनों में बहुत फर्क है। नहीं, मैं तो लेफ्टिनेंट गवर्नर का रोल है, दिल्ली में राज तो उसी का है ना इस वक्त। तो हाँ, तो राज उसी का है ना, उनको ठीक करना है ना। नहीं, अगर हटा ही नहीं दिया उनको, आपको लगता है खुश है? अगर ठीक नहीं करेंगे तो वो हटेंगे। नहीं, अभी तक क्या किया? नहीं, अगर वो ठीक नहीं करेंगे, अभी तो ठीक कर रहे हैं। नहीं, ठीक नहीं कर रहे ना, अभी तो ठीक नहीं है। तो इसका मतलब आगे कितने दिन चलाओगे आप? हमने चलाना है तो होम मिनिस्टर को देखना है कि क्या करना है। पार्टी हमारी है, निश्चित रूप से हम उनको आपकी आवाज सुनते हैं, होम मिनिस्टर को पता है, बिल्कुल सुनते हैं, बिल्कुल सुनते हैं। मेरे सारे नेता मेरी आवाज सुनते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ उनका काम है डालना। नहीं, हम कोई भी काम बदले की भावना से नहीं कर रहे। नहीं, बदले आप तक जनता के लिए काम कर रहे हैं। हम बदले की नहीं, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर कांग्रेस ने बनाए और भारतीय जनता पार्टी ने केवल, मैं तो काम की बात कर रहा हूँ, नाम की बात ही नहीं कर रहा। इसीलिए मैं कह रहा हूं हम, इसलिए हमको अगर जिस दिन लगेगा भारतीय जनता पार्टी को कि ये चीजें ठीक नहीं है, तो निश्चित रूप से इसके लिए हम बात करेंगे। लेकिन ये बात सही है, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि जो गुड गवर्नेंस होनी चाहिए उस गवर्नेंस में बिल्कुल कमी है। दिल्ली की जो चीजें सुधार होना चाहिए, चाहे वो पेडेस्ट्रियन राइट है, चाहे वो रोड की मेंटेनेंस है, चाहे वो ट्रैफिक की इश्यूज है, चाहे वो हॉस्पिटल मेंटेनेंस है, चाहे वो पुलिस है और चाहे वो महिलाओं की स्थिति है, ये सारे सवाल है। एजुकेशन सुधार हुआ नहीं जितना होना चाहिए, ये सारे सुधार बिल्कुल नहीं हुआ, मैं सहमत हूं आपकी बात से। इसलिए आप चुनाव से शायद डर रहे हो। नहीं, इसलिए नहीं हो। ये तो लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात आप कर रहे हैं। चुनाव, मैंने कहा ना, आप कल चुनाव कराइए, 100% पूरे विश्वास के साथ मैं कह रहा हूं, हम साइजेबल मेजोरिटी में दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हम अच्छी गवर्नेंस देंगे, जो हम कहते हैं वो करके देंगे, निश्चित रूप से इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। चलिए देखेंगे, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। तो ये थी आज की सच्ची बात। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की और उनसे हम करेंगे सच्ची बात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।